जय माता दी सबको। वैष्णो दरबार में आप सबका स्वागत है। माता रानी आप सब पे कृपा दृष्टि बनाए रखे, आप सबके दुख दूर करें। आज मैं गुरु जी के बारे में, अपने बाबा लाल जी के बारे में कुछ बताना चाह रही थी कि वो अपने जीवन का जीवन कैसा था, वो किस तरह से अपनी भक्ति और शक्तियाँ उन्होंने प्राप्त करी। उनके बारे में एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ मैं आज आपको। तो आशा करती हूँ कि आप सब लोगों को पसंद आएगी। तो जयकारा बाबा लाल दयाल जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। हे माई मेरी सचियां जोतां वाली माता जी तुहाडी सदा ही जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरघोरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। तो हमारे बाबा लाल जी का जो बाल अवस्था में थे तो होंगे केवल 8 साल के। तो उनके मतलब कि सुबह सुबह खेतों में जा रहे थे, कहीं बैठ के छाया में नींद आ गई उनको। नींद आते आते ऐसी गहरी नींद में सो गए तो उनको पता भी नहीं चला कि वो इतनी धूप निकल आई है, इतनी गर्मी हो गई है। तो मतलब इतनी धूप में वो सोए हुए हैं, उनको कुछ एहसास ही नहीं हो रहा, नींद इतनी गहरी थी। तो भगवान देख रहे थे, भगवान जी ने ऐसी कृपा करी कि मेरा भक्त इतनी गर्मी में सोया हुआ। तो उन्होंने क्या करा कि वो अपना शेषनाग उनके पास भेजा। वो अपनी शेषनाग अपनी छजली से उनको छाया कर रहा था। तो उधर से कुछ संत लोग गुजरे। उन्होंने देखा कि ये कैसा अद्भुत बालक है जिसके ऊपर शेषनाग ने अपनी छाया कर रखी है। तो वो संत लोग वहीं रुक गए और वहीं उन्होंने अपने पैरों के ऊपर मतलब कि उस समय उनकी इतनी तपस्या साधना थी, उनके मतलब कि पैरों के ऊपर ही उन्होंने अग्नि प्रकट की, चूल्हा जलाया। उस समय उन्होंने अपना खाना बनाया। तो खाना बनाया तो उन्होंने कहा ये बालक बड़ा अद्भुत है, इसको कुछ मुझे भी देना चाहिए। चेतन स्वामी इनके गुरुजी थे। तो वो उन्होंने उनको उठाया, उनको चावल के 3 दाने भेंट करे। वो 3 दाने उन्होंने जैसे ही खाए, उनके अंदर ऐसा ज्ञान प्रकट हो गया, ऐसा चानना प्रकट हो गया कि वो उन्होंने बस वो अपने गुरु की वो संत लोग तो उनको दे के चले गए। अब वो उनके अंदर ऐसा वैराग्य उत्पन्न हो गया, उन्होंने घर बार छोड़ दिया 8 साल की उम्र में और अपने गुरु की तलाश में वो साधु संतों में इधर उधर घूमते रहे। कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ घूमते रहे। तो एक दिन उनको सपना आया कि तू जिस गुरु की तलाश में घूम रहा है तुझे वहाँ पे सहारनपुर में मिलेंगे। वहाँ सहारनपुर में किरण नदी के किनारे उन्होंने डेरा लगाया, अपना वहाँ तपस्या की, साधना करी। साधना करने के बाद उनको गुरु जी के अपने दर्शन हुए। जब साधुओं की टोली में वो बैठे तो उनको समझ में आया कि ये वाला गुरु मेरा गुरु है। तो गुरु ने उनको ज्ञान दिया। ज्ञान दे के तो वहाँ पे उन्होंने 100 साल तक सब तपस्या की थी, किरण नदी के किनारे सहारनपुर में 100 साल तपस्या की। माता गंगा जी खुद आती थी कि उनके कमंडल में स्नान कर, उसी वहीं बैठे बैठे कर लेते थे। तो ऐसे ही उनके प्रतिभा उनकी बढ़ गई, बढ़ते आखिरी उनका गंतव्य स्थान जो था जानपुर था। वहाँ पे एक राक्षस रहता था जो आते जाते लोगों को मतलब कि तंग करता था। उनको उन्होंने कैद किया, बंद किया। तो अब वो कहता मुझको काम दो। उसको वहाँ पे एक बोली थी,
बोली थी, उस बोली में मतलब कि उन साधु संतों को तो किसी चीज़ की आवश्यकता होती नहीं, उनको जो भी चीज़ मिलती थी वो उस बोली में डाल देते थे। एक बार नामदेव जी आए, उन्होंने एक मतलब कि मणि दी तो उन्होंने कहा ये मणि मेरे किस काम की, वो भी उन्होंने उसमें डाल दी बोली में। तो उस बोली को वरदान प्राप्त था कि वरदान दे दिया, जो भी इसमें स्नान करेगा, जिनके बच्चे नहीं होते उनके बच्चे होंगे। तो आज भी मैं, अगर आप आधा घंटा भी बैठ जाओ तो आधे घंटे में कितने ही लोग बैंड बाजों के साथ अपने बच्चों को लेके आते हैं, जिनके 20-20, 15-15 साल हो जाते हैं, बच्चे पैदा होने में विलम्ब होता है, कैसी भी कोई बीमारी होती है, कुछ भी होती है, वहाँ पे वो दवाई भी देते हैं, वहाँ झोलियाँ भी भरते हैं, फिर वहाँ स्नान भी होता है और पूरी विधि के साथ सब चीज़ें की जाती हैं। और उन जिनके बच्चे नहीं होते हैं उनको बच्चे प्राप्त होते हैं। मेरे जो ससुर थे ना, वो भी यहीं की देन है, यहीं से पैदा हुए थे, तो इसलिए इनका नाम लाल जी पड़ा था। वैसे बाबा लाल दयाल जी है इनका नाम। तो बहुत करने वाले हुए हैं, मुर्दों में भी जान डाल देते थे। एक बार की बात है कि औरंगजेब ने अपने एक मतलब कि शिष्य को भेजा, जा दूत को भेजा, जा इनकी बाबा लाल जी की परीक्षा लेके आ। जब वो परीक्षा लेने गए तो उनको देख के वो उन्हीं के हो गए, उनके चड्डों में डिग गए। कहते मेरे को तो आप दीक्षा दे दो, मैं